कि जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों से, क्या उन वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपस में एक ऐसे जुट बनाएंगे कि हम किसी को वोट देंगे सब चीज़, क्योंकि ना हमारे लिए तो कोई भी सही नहीं है, ना केजरीवाल ने कोई, क्योंकि हमारे सैलरी का भी तो किसी ने बढ़ाया नहीं। हम 500 में काम करते आ रहे हैं, कितना भी कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जमीनी स्तर का जो विकास है उसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि इन बहनों की समस्याओं पर भी थोड़ा सा सुधार कीजिए। मिडिल क्लास का जो इंसान है वो महंगाई से थोड़ा सा परेशान है, वरना मोदी जी के कामों से सभी प्रसन्न है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनसे प्रसन्न ना हो। हम लोग छोटा मोटा एरिया में रहते हैं, हमारे छोटा मोटा एरिया अगर स्वस्थ रहे तो हमारी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं, और तरह तरह के जो भी हमें एजुकेशन के जरिए मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। कोई नव सिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनिता सिंह। जैसा कि अभी मैं आई हूँ पालन विधानसभा पार्क के अंदर में, और कैमरा पर्सन से बोलूँगी यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएं कि आज संडे का दिन है। ये तस्वीरें को दिखाएं, ये देखिए, ये आज संडे का दिन है तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं पार्क के अंदर में। तो साथियों, कुछ महिलाएं मेरे साथ में एकत्रित हैं यहाँ पर, और इनकी कुछ समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को ये प्रशासन तक वो लेकर जाना चाहती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर में हम यहाँ पर एकत्रित हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम नीता सिंह है। सबसे पहले सभी देखने वालों को जय श्री राम। और मैं हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ जी का संगठन है उसकी प्रदेश प्रवक्ता हूँ, और भाजपा से जिला मंत्री हूँ। पूर्व में 2 बार जिला मंत्री रही हूँ। और बाकी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार अभी आने वाली है 2024 को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार तो पूरे बहुमत से आ रही है, और किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक जमीनी स्तर पर काम थोड़ा कम हुआ है, उस चीज़ को हम खुद मानते हैं। मगर देश के विकास में कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं बाकी रही है। देश के लिए जितना विकास चाहिए था, आप सेना को लीजिए, सेना आज पूरी तरह से सुरक्षित है। आप पहले जो होता था कि कहीं भी आप कोई भी सामान देखें तो उसको लिखते थे अनजान वस्तुओं को छुए ना। आज देश में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती जिसको कोई व्यक्ति हाथ ना लगा, ऐसा लिखा ही नहीं होता कहीं भी। और सेना कहीं भी मात नहीं खाती। नए नए तरीके के हथियार उनको मिल चुके हैं, हर तरीके से सेना को पूरा सुरक्षित किया। राफेल एक सपना था देश के लिए, आज राफेल हमारे देश में है। राम मंदिर एक सपना था हमारे देश के लिए, राम मंदिर बन चुका, भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। लोग दर्शन करने के लिए पर डे वहाँ पे 6-7 लाख में पर डे दर्शन करने जा रहे हैं। तो लोगों में इतना उत्साह भरा हुआ है। और तीसरा, देश में धारा 370 हटा, जो किसी के लिए सपना था, किसी ने भी नहीं सोचा कि धारा 370 हटेगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी विकास किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का जो परेशानी थी उससे उनको निजात दिलाई। बताइए कहाँ विकास नहीं किया। और रही बात बेरोजगारी की, तो जिस देश में एक छोटा सा बच्चा डेली के 500 रुपये कमाता है, उस देश में कहाँ बेरोजगारी है? मुझे गिनाइए बेरोजगारी। अच्छा, जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि मोदी जी ने शिक्षा के ऊपर में क्या किया? कुछ नहीं किया। जनता ये जानना चाहती है। जनता ये बोल रही है कि शिक्षा के ऊपर कोई काम किया ही नहीं है। क्या ये सच है? जनता, जिसको जानकारी का अभाव होगा वो बोलेगा। अब जैसे कि अभी मेरे सामने कुछ बहनों ने सवाल किया कि सिलेंडर महंगा कर दिया। अब एक चीज बताइए, जिस घर में पहले आज से 10 साल पहले 2 लोग थे, आज उस घर में 6 लोग हैं, तो जब 6 लोग बढ़े तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? खर्चा नहीं बढ़ेगा? जब खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, छोटी सोचने वाली, कि महंगाई बढ़ेगी। 1100 से आज सिलेंडर का रेट फिर से कम किया है। और अब जो राम मंदिर के जो वहाँ पे चंदा आ रहा है, वहाँ पे जो पैसा आ रहा है, उससे हमें और हमें जो और बातें सुनने को आ रही है, हमने सुना है कि देश का मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो देश की बहुत जल्दी सुधरेगी। लेकिन शिक्षा के ऊपर में कुछ नहीं किया, जनता ये बोल रही है कि मोदी जी ने शिक्षा के ऊपर कुछ काम किया ही नहीं। क्या ये सच है? मुझे तो नहीं लगता। कहने वाले कहते होंगे कहीं भी। देखिए, जब भगवान राम थे उनके लिए उंगली उठाई गई थी, तो ये तो मोदी जी हैं, तो इंसानी रूप में है, तो उंगली तो कहीं अब जहाँ पे काम हो जाएगा वहाँ वो छोड़ के। मुझे काफ़ी लोग, मैं जिनको जानती हूँ, उन्होंने ये कहा था कि अगर मंदिर बन गया तो हम अपनी पार्टी को छोड़ के तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे। आज मैं उनसे कहूँगी भैया, राम मंदिर बन चुका है, भगवान राम भी आ चुके हैं, तो आ जाओ, कब आ रहे हो बताओ, हम भी आपके स्वागत का करें, आपकी तैयारी की भाई हमारी पार्टी में आप आ रहे हो। तो ऐसे लोगों से मैं भी जानती हूँ, तो आप कितना भी काम करेंगे आपके ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे। ये तो सीधी सी बात। तो 2024 में
किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए 2024 में तो मोदी जी आ रहे हैं, फुल बहुमत से आ रहे हैं, जिसमें कि एक भी सीट नहीं जाने वाली कहीं भी। अब कोई भी कितना भी कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जमीनी स्तर का जो विकास है उसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि इन बहनों की समस्याओं पर भी थोड़ा सा सुधार कीजिए। मिडिल क्लास का जो इंसान है वो महंगाई से थोड़ा सा परेशान है, वरना मोदी जी के कामों से सभी प्रसन्न है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनसे प्रसन्न ना हो। देखो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो नेशनल पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी मिल जाती है कि भाई नेशनल में बाहर ये फलान काम हुआ है। लेकिन जो लोकल लोग हैं जिनको फ्रंट पे रहना है उनको तो नहीं पता है ना। वो तो अपने खाद्य पदार्थ को लेके ही आवाज़ उठाएंगे, एजुकेशन के लेके ही आवाज़ उठाएंगे, अपने क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ उसके लेके उठाएंगी। आजकल नाली जो मच्छरों के जो उग रहा है, आजकल गंदगियाँ जो फैल रही है, इसके लेके ही तो उठाएंगी। जो लोग नेशनल में हैं उनको नेशनल की जानकारी है, वो लोग उस पर फोकस डालेंगे। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो लोकल पे ही करेंगे। ठीक है, हम लोग छोटा मोटा एरिया में रहते हैं। हमारे छोटा मोटा एरिया अगर स्वस्थ रहे तो हमारी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं, और तरह तरह के जो भी हमें एजुकेशन के जरिए मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही हम चाहते हैं कि आप करें, बाहर की भी करें, लेकिन अपनी जो क्षेत्र है, अपना जो भारत देश है जहाँ लोकल लोग रहते हैं, जो भी झोपड़ी में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, किराएदार हैं। मान लीजिए अगर मकान मालिक है तो उसके पास अपना रहने का घर है, जो किराएदार है वो तो 10,000 सैलरी है, 5,000 किराए में दे देगा, तो वो कैसे रहेगा? तो उसके लिए काम के बढ़िया तो भी बढ़ाएं, साथ साथ जब कमाई होगी तो इंसान आगे अपना देता रहेगा, पैसा भी बढ़ाता रहेगा, काम भी करेगा, कोई चीज़ दुख इधर नहीं होगी किसी के पास भी। जब एजुकेशन होगी, साफ सफाई होगी, बीमारी से बचेगा, तभी तो इंसान आगे के लिए सोचेगा। जब खुद का अपना पेट नहीं भर पाएगा तो दुनिया को दूसरे के लिए कैसे सोचेगा? हम तो सरकार से बस यही विनती करेंगे कि आप बाहर के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े जो इमारतें खड़े कर रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, अच्छी है और बढ़िया है, आप बाहर के आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं सबसे ज़्यादा आप लोकल लोगों पर फोकस करें। कहाँ से आए हैं? द्वारका सेक्टर 2 से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों से, क्या उन वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने हमारी कोई समस्या का समाधान ही नहीं किया है, क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। हमारी सारी समस्या ऐसी की ऐसी ही है, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, काम पे काम नहीं कितना बढ़ा टाइम रहे। हो गया आपको? हमें 15 साल हो गए काम करते हैं। तो 15 सालों में एक बार भी सैलरी नहीं मिली? 500 रुपये से लगे थे, अब तक 3,000 हुआ है, जबकि हर साल वो 500 भी बढ़ाते तो आज हमारी सैलरी काफ़ी होती है, लेकिन अभी तक नहीं। अब 3,000 हुई है, बाकी इंसेंटिव बेस है, किसी पे 100, किसी पे 50 ऐसे, तो हमारी महीने की मंथली 7-8 भी नहीं हो पाते हैं। नहीं हो पाते हैं। मैम आपसे पूछना ये चाहूँगी कि जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, जो कि भाजपा के कार्य जो हैं वो कैसे हैं? कार्य तो सही है, लेकिन हमारे बारे में जो हेल्थ वर्कर हैं उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो ये कि हम खुश कितना नहीं। टाइम हो गया आपको? देखो 10 साल 10 सालों में क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं खुश नहीं है? नहीं है, नहीं है, फिर भी 10 साल आपने बिता दिए। बता दें। में आया है कि ना महिलाओं के लिए तो बहुत सारे वर्क किए हैं, महिलाओं को बहुत। हाँ, मैं मानती हूँ। देखो, बिजली का बिल हमको फ्री करा, मैं इससे भी सहमत हूँ। पानी का बिल फ्री करा, उससे भी मैं सहमत हूँ। बस के लिए फ्री करा, उससे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बस के बीच में भागना पड़ता है, बस वाले बस नहीं रोकते हैं। नंबर 2, हम हेल्थ वर्कर हैं, हमें सैलरी के लिए बोला गया था कि तुम्हारी बढ़ा देंगे, हमारी कोई नहीं बढ़ाई, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। हम कितनी हमने हड़ताल करी, हमने इतना लॉस करा, हम 5,000 रुपये में आप अपना काम को चौपाल कर देते हैं। 5,000 रुपये क्या करें आप बताइए? कोई हमारे सामने हमें सहमत नहीं देता, ना हमें बीजेपी ना ये केजरीवाल, तो हम किसी का वो नहीं है समझ, मतलब किसी की समर्थन में है नहीं। तो 2024 में तो आप किसको जिताएंगे भी? तो किसको? कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना। फिलहाल तो हमारा ऐसा मानना है कि हम किसी को वोट ही ना दें, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। किसी को नहीं देंगे। अब हमें इतनी एकता बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, तो साथियों आप लोग सुनते रहना कि महिलाओं की समस्याएं क्या क्या हैं। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपने जो आम जनता पार्टी ने जो किया था वादे, कि वादों के खरे उतरे हैं कि नहीं? गाँव की नज़रों में वो एक भगवान के एक समान बन गए हैं। तो दिक्कतें भी तो हुई हैं, भगवान तो बन गए, वो स्टार्टिंग में बन गए थे, लेकिन साथ साथ हमें दिक्कतें भी हो रही हैं।
कहते हैं बताएं। हर चीज़ में महंगाई तो कर दी है, सब चीज़ महंगी हो गई, सब्जी से ले लो कुछ भी ले लो, सब चीज़ महंगी कर दी है। मैम आप बताइए कि आप सरकार से खुश हैं या नहीं हैं? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि देखो हम एक हेल्थ वर्कर हैं। अभी हमने 2 महीने हड़ताल करी थी। 2 महीने हड़ताल इसलिए करी थी कि हमारे मांग अभी पूरी होने के लिए बोला था कि 1 तारीख से तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। हाँ, 1 तारीख से तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ी हमारी सैलरी। और हमें वादा भी किया था सौरभ भारद्वाज ने कि हम तुम्हारे 1 तारीख से सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बढ़े। इसलिए हम वोट की तो हम सोच भी नहीं सकते किसी को देने की। हम आपस में एक ऐसा जुट बनाएंगे कि हम किसी को वोट देंगे साफ सीधा, क्योंकि ना हमारे लिए तो कोई भी सही नहीं है, ना केजरीवाल ने कोई, क्योंकि हमारे सैलरी तो अभी तक किसी ने बढ़ाया नहीं। हम 500 में काम करते आ रहे हैं और फिलहाल मेरे को 5 साल हो गए। हाँ, सब वर्करों ने 500 में काम करा है। फिलहाल हमारी अब जाके 3000 हुई थी। 3000 में भी हमारे पॉइंट बेस पर काम होता है। वो पॉइंट भी हमारे 6 पॉइंट नहीं होंगे तो वो भी हमारे कट जाते हैं। अभी हमने 5000 के बाद हमने फिर ये हड़ताल अपना शुरू करी थी। उसमें हमें बोला था कि हाँ हम बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा हमारा। अभी तक हमें वादा किया लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी प्रदर्शन भी किया था। हाँ, अभी हमने 2 महीने प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारा आप अभी कर रहे हैं कि छोड़ दिया? नहीं, अब हमने छोड़ दिया। अभी बोल रहे हैं कि 1 दिन और करेंगे। तो प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी सैलरी फिक्स हो, ये हमारे हर 5-5 साल में बढ़ाए, लेकिन वो हमारा अभी तक कुछ हुआ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है, अब भाजपा के बारे में 5 काम गिना दीजिए। 5 काम। 5। चलिए मैं रागनी से बात करती हूँ। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है उसके 5 काम गिना दीजिए आप। हमें तो अभी तक हमें खुद को पता नहीं है कि कौन सा काम 5 काम हमारे क्षेत्र में, तो हम कौन सा काम गिनाएं? भाजपा से भाजपा राम मंदिर बना है, अच्छा है या नहीं? जो बेरोजगारी है वो खत्म हो रही है या नहीं हो रही है? कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? वो तो और बढ़ ही रही है। बढ़ रही है? और कैसे बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। हमारा प्लेटफार्म आगे बढ़ा रखा है, हर चीज़ से बढ़ाई हो रही है। तो अभी आज तक हमें 25 साल हो गई यहाँ पे रहते हुए पालम विधानसभा में, और आज तक हम ये पता ही नहीं चला कि किस चीज़ में। तो 25 साल से सरकार किस टॉपिक पर काम कर अच्छा, रही है? वोट किसको दे रहे हैं? हम तो हर साल यही सोचते हैं कि दूसरा आएगा तो वो अच्छा काम करेगा, वो आता है वो भी निकल जाता है। तो इस तरह हम हर साल 5 साल दूसरा को दे रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो होगा ना, जो भी होगी जनता का फैसला होगा। लोगों ने देखा कि ना आज महिलाओं की समस्याओं पे हमने काम किया, क्योंकि एक मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जो जनता की आवाज़ है प्रशासन तक लेकर जाती है। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद।